नमस्कार दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। लूसेंट समान ज्ञान का हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तीसरा वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें, भारत के महान शहीद पढ़ ही रहे थे, कुछ कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, भारत के महान शहीद खुदीराम बोस के बारे में पढ़ते हैं। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहौरी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल का देखते हैं। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया इनको और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां, ये जो है 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। इनको जो है 9 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, भगत सिंह। सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुआ और सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव, सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई, 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु, 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पुणे में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आजाद, काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस के मुख्य अभियुक्त वो अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमित चंद्र, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद्र फरवरी 1924 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मार्च 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मार्च 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट,
दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1898 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। नोट: रेंड एवं एस्ट की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्नल वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशक्त सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGB स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली मारी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। वीणा दास 6 फरवरी 1932 को इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया और 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिलाई। ब्रजकिशोर ये मिदनापुर के जिले मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे ये गोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों का शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। कुशाल कुंवर
9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया, जो कि 1799 पीटी दरोगा में पूछा गया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का विकास। समाचार पत्रिका पत्र संपादक और वर्ष, स्थान और विशेष बिंदु क्या है। बंगाल गजट जो है, ये संस्थापक जेम्स अगस्तम हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता में। विशेष बिंदु भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इंडिया गजट संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1787 ईस्वी में कलकत्ता में। मद्रास कुरियर संस्थापक रिचर्ड जॉनसन 1784 ईस्वी में मद्रास में। विशेष बिंदु मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। बॉम्बे हेराल्ड और बॉम्बे गजट संस्थापक जो है विलियम एस बर्नर 1989-91 बॉम्बे में। मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था दिग्दर्शन, संपादक जॉन क्लार्क मार्शमैन 1818 कलकत्ता में। और विशेष बिंदु प्रथम बांग्ला मासिक था। समाचार दर्पण संस्थापक विलियम केरी 1818 कलकत्ता में प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मिरात उल अखबार संस्थापक राजा राम मोहन राय 1822 कलकत्ता में। विशेष बिंदु जो है प्रथम फारसी पत्रिका था। जाम-ए जहानुमा संस्थापक एक अंग्रेजी फर्म 1822 कलकत्ता में। बिंदु था उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। मुंबई समाचार संस्थापक फरदून जी मार्जवान 1822 बम्बई में। विशेष बिंदु था गुजराती में प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में भी प्रकाशित। नेक्स्ट, उदंत मार्तंड संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल 1826 कलकत्ता में। विशेष बिंदु हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बंगदूत 2 संस्थापक राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य 1829 कलकत्ता में। विशेष बिंदु 4 भाषाओं बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। रस्त गोफ्तार संस्थापक दादा भाई नौरोजी 1891 बम्बई में एक गुजराती पाक्षिक। हिंदू पेट्रियट संस्थापक गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने 1853 कलकत्ता में।
सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण संस्थापक 1858 कलकत्ता में। प्रथम बिंदु जो है इसका प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा। इंडियन मिरर संपादक द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता में। नेक्स्ट, बंगाली संस्थापक गिरीश चंद्र घोष 1862 कलकत्ता में। नेशनल पेपर संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर 1865 कलकत्ता में। मद्रास मेल 1868 मद्रास में। बिंदु प्रथम भारत में प्रथम सांध समाचार पत्र। अमृत बाजार पत्रिका संस्थापक शिशिर कुमार घोष 1868 कलकत्ता में। बिंदु बांग्ला समाचार पत्र। बंगदर्शन संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 कलकत्ता में, एक बांग्ला मासिक। स्टेट्समैन संस्थापक रॉबर्ट नाइट 1875 कलकत्ता में, भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू जी.एस. अय्यर एवं वीर राघवाचारी 1878 मद्रास में। ट्रिब्यून संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया 1881 लाहौर में। केसरी एवं मराठा संस्थापक बाल गंगाधर तिलक 1881 बम्बई। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम संस्थापक जी.एस. अय्यर मद्रास में। लीडर मदन मोहन मालवीय संस्थापक 1809 इलाहाबाद, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। सुधारक ये गोपाल नरेश आगरकर 1888 पुणे में, यह मराठी भाषा में था। नेक्स्ट, नंबर 1, बंगाल गजट के गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोष को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1882 में समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। दूसरा, बंगदूत भारत की पहली ऐसी पत्रिका थी जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसकी अंग्रेजी संस्करण हिंदू हेराल्ड के नाम से प्रकाशित होता था। तीसरा, बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। चौथा में जो हेडलाइन दिया था, तिलक के संपादक बनने के पूर्व आगरकर, केलकर, केसरी मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादकत्व छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। आगरकर विष्णु कृष्ण चिपलूनकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह-संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। भारत के सर्वप्रथम प्रेस की स्वतंत्रता 1550 में पुर्तगालियों ने की। 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। नोट, पुर्तगाल ने वर्ष 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947 तक का टोटल अधिवेशन पढ़ेंगे।
हाँ देख लीजिए, अमृतसर में हुआ था अधिवेशन 1919 में। लाहौर में ये 4 अधिवेशन, पहला 1893, उसके बाद 1900, 1909, 1929 में हुआ था। कराची में 2 अधिवेशन, 1913, 1931। दिल्ली में 3 अधिवेशन हुआ था, 1918, 1923, 1932। कानपुर में 1, 1925। मेरठ में 1946। लखनऊ में 1899 और 1816। बांकीपुर में 1912, गुवाहाटी में 1926, अहमदाबाद में 1902, 1921, इलाहाबाद में 1936। नेक्स्ट, इसको पढ़ लेने के बाद वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैप, अधिवेशन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, विशेष। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में, अध्यक्ष इसका था वह उमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी। इसमें जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में, अध्यक्ष जॉर्जियुल। अब विशेष जो है इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्जियुल। पांचवा अधिवेशन 1889 बम्बई में, सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर में, पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। आठवां अधिवेशन 1892 इलाहाबाद में, उमेश चंद्र बनर्जी। नौवां अधिवेशन 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास, अल्फ्रेड वेब। इसमें वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य। 11वां अधिवेशन 1895 पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती, सी शंकरन नायर। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास, आनंद मोहन दास। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन 1900 लाहौर, एन.जी. चंद्रावरकर। 17वां अधिवेशन 1901 कलकत्ता, दिनसा इदुलजी वाचा। 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास, लालमोहन घोष। 20वां अधिवेशन 1904 बम्बई, सर हेनरी कॉटन। नेक्स्ट, 21वां अधिवेशन 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत, डॉक्टर रासबिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 23वां अधिवेशन 1908 मद्रास, डॉक्टर रासबिहारी घोष। कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण। 24वां अधिवेशन 1909 लाहौर, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, 25वां अधिवेशन 1910 इलाहाबाद, विलियम वेडरबर्न। 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता, पी बिशन नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया।
27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर R.N. मागोलकर। 28वां अधिवेशन 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 29वां अधिवेशन 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु। नेक्स्ट 30वां अधिवेशन 1915 बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन जो है 1918 बम्बई में हुआ था। हसन इमाम विशेष बिंदु कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय। 34वां अधिवेशन 1919 अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में लाला लाजपत राय। उद्देश्य जो है कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तन, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में सीवी राघवाचार्य। 36वां अधिवेशन 1921 अहमदाबाद में हकीम अजमल खां। 37वां अधिवेशन 1922 गया में देशबंधु चित्तरंजन दास। 38वां अधिवेशन 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष। 39वां अधिवेशन 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय। इकतालीसवां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास अय्यर सदस्यों हेतु खादी बस अनिवार्य। 42वां अधिवेशन 1927 मद्रास डॉक्टर M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 43वां अधिवेशन 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 45वां अधिवेशन 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। 46वां अधिवेशन 1932 दिल्ली अमृत रणछोड़ दास सेठ। 47वां अधिवेशन 1933 कलकत्ता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। 48वां अधिवेशन 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39वां अधिवेशन 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। 50वां अधिवेशन 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 51वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस। 52वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद। 54वां अधिवेशन 1946 मेरठ आचार्य J.B. कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष। 55वां अधिवेशन 1948 जयपुर बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष विशेष। 56वां अधिवेशन 1950 नासिक
पुरुषोत्तम दास टंडन। 1। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा, 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में को कांग्रेस का पिता कहा गया। चौथा, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया, तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1989 के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता 1890 में। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1888। दूसरा, विलियम वेडरबर्न, बॉम्बे 1889 एवं इलाहाबाद 1910। अल्फ्रेड वेब, मद्रास 1894। हेनरी कॉटन, बॉम्बे 1904। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब समिति यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश कालीन आयोग समितियाँ। ये आयोग वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल, वायसराय और उद्देश्य। इनाम आयोग 1852 में अध्यक्ष इनाम, गवर्नर जनरल डलहौजी था। उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग जो है 1880 में, अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची, वायसराय लिटन। उद्देश्य जो है अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882, अध्यक्ष विलियम हंटर, वायसराय रिपन। उद्देश्य जो है शिक्षा का विकास। एचिंसन आयोग 1886, इसका अध्यक्ष जो है चार्ल्स एचिंसन। ये डफरिन के शासनकाल में। उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अफीम आयोग जो है 1893 ईस्वी में, लैंसडाउन के शासनकाल में। उद्देश्य जो है अफीम सेवन को रोकने हेतु। नेक्स्ट, हर्शेल समिति 1893, अध्यक्ष हर्शेल, लैंसडाउन के शासनकाल में। उद्देश्य जो है टकसाल संबंधी सुझाव। दुर्भिक्ष आयोग 1898, जेम्स
लायल अध्यक्ष एल्गिन के शासनकाल में प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। नेक्स्ट, दुर्भिक्ष आयोग 1901 एंथनी मैकडोनाल्ड ये कर्जन के शासनकाल में द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर सुझाव। सिंचाई आयोग 1901 वोल्विन स्ट्रोक अध्यक्ष कर्जन के शासनकाल में सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रेले कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार। फेजर आयोग 1902 फेजर की अध्यक्षता में शासनकाल कर्जन उद्देश्य जो है पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। इस्लिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में इस्लिंगटन की अध्यक्षता में हार्डिंग शासनकाल में उद्देश्य नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। मैकलेगन समिति 1914 अध्यक्षता मैकलेगन ये हार्डिंग्स के शासनकाल में उद्देश्य भारतीय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेटलर आयोग 1917 माइकल सेटलर की अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। भारतीय छँटनी समिति 1923 लॉर्ड इंचकेप शासनकाल रीडिंग उद्देश्य शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924 लॉर्ड ली अध्यक्ष लॉर्ड ली शासनकाल रीडिंग उद्देश्य लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा 1926। नेक्स्ट, सेंडहर्स्ट समिति 1925 अध्यक्ष एंड्रयू स्किन शासनकाल रीडिंग उद्देश्य भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927 हारकोर्ट बटलर शासनकाल इरविन देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। साइमन आयोग 1927 जॉन साइमन शासनकाल इरविन उद्देश्य 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिनली थगो आयोग 1928 शासन अध्यक्षता लिनली थगो शासनकाल इरविन उद्देश्य कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। हिटलेस आयोग 1928 जे हिटले की अध्यक्षता में शासनकाल इरविन उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग 1929 लिंडसे की अध्यक्षता में शासनकाल इरविन उद्देश्य भारत में मशीनरों शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैज्ञानिक आयोग 1929 फिलिप हार्टोग अध्यक्षता शासनकाल इरविन उद्देश्य शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। सप्रू समिति 1934 तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में शासनकाल वेलिंगटन उद्देश्य जो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिसीमन आयोग 1935 अध्यक्षता लॉरी हेमंड शासनकाल वेलिंगटन उद्देश्य जो है निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिनली थगो शासनकाल उद्देश्य जो आर्थिक योजना। क्रिप्स आयोग 1942 स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में
शासनकाल लिलिथगो का उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। नेक्स्ट, कैबिनेट आयोग 1946 पैथिक लॉरेंस बेबल के शासनकाल में उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 सर वुड की अध्यक्षता में शासनकाल चार्ल्स बेबल उद्देश्य बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु। सार्जेंट आयोग 1944 जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में शासनकाल बेबल शिक्षा के विकास हेतु। नेक्स्ट, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता दाता। गुरुदेव। गुरुदेव प्राप्तकर्ता है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश रत्न या आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, प्राप्तकर्ता और दाता भी दोनों देखते हैं फिर से। गुरुदेव, ये जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। दाता महात्मा गांधी ने दिए थे शब्द महात्मा गांधी को, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा, देश रत्न या आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के द्वारा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के द्वारा, देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राजा राम मोहन राय ये अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख युद्ध, वर्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया। पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने अकबर को हराया। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचेल का लड़ाई 1741 ईस्वी में ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाणिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। नेक्स्ट,
बक्सर का युद्ध 1784 ईस्वी में अंग्रेजों ने मिर्का सिंह को हराया। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। प्राचीन भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। नेक्स्ट, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। राजवंश संस्थापक राजधानी। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार, राजगिरी राजधानी। शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट, कुषाण वंश संस्थापक कुजल कटफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वकाटक वंश संस्थापक विंध्यशक्ति। मैत्रक वंश संस्थापक भट्टार्क, राजधानी वल्लभी। हून वंश संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर कन्नौज। पांड्य वंश संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरै। चोल वंश संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। पल्लव वंश संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मानखेड़। चालुक्य कल्याणी संस्थापक तेलव द्वितीय, राजधानी मानखेड़ कल्याण। चालुक्य बादामी के संस्थापक जय सिंह प्रथम, राजधानी वातापी। चालुक्य बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। होसेल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक वल्लभ फाइव, राजधानी देवगिरी। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी वनवासी। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी आमकोंड। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, राजधानी कुबलाल व तलकाड़। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। नेक्स्ट, सेन वंश का संस्थापक समान सेन, राजधानी लखनौती। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। वर्मन वंश कामरूप का संस्थापक पुष्यवर्मन, राजधानी प्रागज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गाढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो। नेक्स्ट, खजुराहो या महोबा, काफी लेंदी है। सोलकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम मूलराज, राजधानी अनिलवाड़। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह,
राजधानी विजयनगर। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। नेक्स्ट, आर्युडु वंश का संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनुकोंडा। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा बिदर। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। नेक्स्ट, राजवंश संस्थापक और राजधानी। इमाद शाही संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। बरीद शाही संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बिदर। सरकी वंश संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली आगरा। भोसले वंश संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य संस्थापक निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष विषय। शिशुवध प्रतिबंध जॉन शोर वेलेजली 1798 से 1805 तक। विशेष जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1833 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड केलिंग 1856, विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुक 1872, अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंसडाउन के द्वारा 1891, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट इरविन 1929 ईस्वी में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। नेक्स्ट, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। आंदोलन वर्ष संस्था स्थान और संस्थापक। फरेजी आंदोलन 1819 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल में। संस्थापक जो है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन 1839 ढाका में। करामत अली जौनपुरी। दार उल उलूम 1867 में। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। संस्थापक मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। फरीदकोट कादियान के मिर्जा। संस्थापक गुलाम अहमद। नदवातल उलेम 1894 से 95 लखनऊ में। संस्थापक मौलाना शिबली नुमानी। नेक्स्ट, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था।
फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कारक और वर्ष। तेज चलने वाला शटल जॉन के द्वारा 1733 में। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा 1765 में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित रिचार्ड आर्कराइट के द्वारा 1767 में। स्पिनिंग म्यूल ये क्रॉम्पटन के द्वारा 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा कोर्ट राइट के द्वारा। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी 1815 में। नेक्स्ट, तांग वंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रकाशित होता था। डॉक्टर सन्याल सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। ये लुसेंट समान ज्ञान एडिशन 2025 का हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 4 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, ये चौथा वीडियो है। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेट पार्टी से था। धन्यवाद।